एक बार फिर आपका स्वागत है हमारे इस नए सेशन के अंतर्गत। पिछले सेशन में हमने अलंकार पर आधारित जो आपका अध्याय था उसका मैंने आपको अध्ययन करवाया था। चलिए इस वाले सेशन में हम आपको बताने वाले हैं उस अध्याय से जुड़े हुए प्रश्नोत्तर। तो अपनी कॉपी और पेन निकाल लीजिए और इनका उत्तर लिखना प्रारंभ कर दीजिए। देखिए, चलिए प्रारंभ करते हैं। पहला प्रश्न लेते हैं, खंड क से, और खंड क का पहला प्रश्न उठाते हैं। पहला प्रश्न है, सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाइए। तो पहला है, कविता में सौंदर्य बढ़ाने के लिए कविगण शब्दों के चमत्कारपूर्ण प्रयोग द्वारा आकर्षण उत्पन्न करते हैं। अब प्रश्न ये है कि शब्द लगते कहाँ हैं। तीन यहाँ पर विकल्प है। पहला आपका विकल्प दे रखा है भाषा में लगाते हैं, दूसरा है संज्ञा में लगाते हैं, और तीसरा है या वर्ण में लगाते हैं। तो आप बताइए किस में लगाते हैं, शब्दों का प्रयोग किस में होगा। शब्दों का प्रयोग भाषा में ही होगा। तो हम यहाँ पर उत्तर आ जाता है हमारा भाषा। चलिए अब हम दूसरा प्रश्न उठाते हैं। दूसरा प्रश्न है, अलंकारों के भेद होते हैं। मैंने जब अलंकारों की आपको परिभाषा लिखाई थी तो वहां पर मैंने आपको बताया था कि काव्य में चमत्कार उत्पन्न करने के लिए शब्दों व अर्थों के माध्यम से जो आकर्षण पैदा किया जाता है वो अलंकार कहलाता है। तो शब्द और अर्थ यानी कि जो अलंकार हैं उसके कितने प्रकार हो गए, दो। तो यहाँ पर तीन विकल्प हैं, 2, 3 और 4। तो हम पहला ही विकल्प चुनेंगे और पहला विकल्प है 2। तीसरा प्रश्न है, उपमा का अर्थ है परिवर्तन, समानता या विभिन्नता। तो मैंने जब उपमा अलंकार की परिभाषा लिखाई थी तो उसके अंतर्गत मैंने वो शब्द लिखा था जो यहाँ वो दे रखा है, और वो शब्द है समानता। यानी कि उपमा का मतलब है दो चीजों में समानता ढूंढना, आपस में तुलना करते हुए समानता ढूंढना। तो इसका उत्तर आ जाता है समानता, यानी कि तीसरे का उत्तर समानता है। आगे बढ़ते हैं, नंबर 4 प्रश्न है, जहां प्रकृति पर मानवीय क्रियाओं का आरोप हो, यानी कि प्रकृति को, नेचर को या जड़ वस्तुओं को जब हम मानव बना करके प्रस्तुत करते हैं तब वो क्या बन जाता है, कौन सा अलंकार बनता है। तो यहाँ पर 3 विकल्प हैं। पहला विकल्प है उत्प्रेक्षा, दूसरा है श्लेष, और तीसरा है मानवीयकरण। तो मैंने अभी आपको उदाहरण दिया था पिछले सेशन में, उदाहरण था कि मेघ आए बड़े बन ठन के संवर के दिया था। वहां पर मेघ जो प्रकृति का हिस्सा है उसको मानव बना दिया था, और वहां पर मानवीयकरण अलंकार आया था। तो यहाँ पर उत्तर आ जाएगा मानवीयकरण अलंकार। ठीक है, चलिए अब हम चलते हैं खंड ख की तरफ, और खंड ख का पहला भाग उठाते हैं। देखिए, सही वाक्यों के सामने सही का तथा गलत वाक्यों के सामने गलत का निशान लगाइए। पहला है, अलंकारों से पद्यांश में एक आकर्षण उत्पन्न होता है क्या। अलंकारों का जब प्रयोग करेंगे, चाहे गद है, चाहे पद है, चाहे कविता है, चाहे कहानी है, चाहे उपन्यास है, तो जैसे अलंकारों का प्रयोग होगा क्या आकर्षण पैदा होगा, चमत्कार उत्पन्न होगा। यस होगा। तो इसका उत्तर आ जाएगा यस, हाँ उत्पन्न होता है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, अलंकारों का प्रयोग केवल वाक्य रचना में ही किया जाता है क्या। ऐसा संभव है कि सिर्फ वाक्य जब बनाएंगे तभी अलंकारों का प्रयोग होगा। नहीं, जब हम कविता बनाते हैं तो भी अलंकारों का प्रयोग होता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा नहीं, यानी कि क्रॉस करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, अलंकारों के मुख्य 3 भेद होते हैं। अभी मैंने बताया कि अलंकारों के यहाँ पर 2 भेद होते हैं, तो ये भी हो जाएगा हमारा गलत। चलिए अगला खंड उठाते हैं, खंड ग, और खंड ग का पहला प्रश्न लेते हैं। इसमें लिखा गया है, निम्नलिखित
अलंकारों को उनकी सही भेद से रेखा खींचकर मिलाइए। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर एक सारणी बना देता हूँ, एक तालिका बना देता हूँ, जहाँ पर शब्द अलंकार के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं, अर्थ अलंकार में कौन कौन से आते हैं, उसको आप देख करके इस तालिका को पूरा कर लीजिएगा। देखिए, देखिए मैंने यहाँ पर दोनों ही लिख दिए हैं। शब्द अलंकार के अंदर 3 हैं, अनुप्रास, यमक और श्लेष, और अर्थालंकार में 5 हैं, उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, अतिशयोक्ति और मानवीकरण। आगे बढ़ते हैं। सॉरी, और इसका पहला भाग उठाते हैं। आप इसके माध्यम से अपनी तालिका बना लेना, तालिका को टिक कर लेना। अगला है हमारा, निम्नलिखित पंक्तियों में प्रयुक्त पद के अलंकार लिखिए। यानी कि आपको बताना है कि ये जो पंक्ति दी गई है, इस पंक्ति के अंतर्गत कौन सा अलंकार आया है। तो चलिए हम उन पंक्तियों को लिखते हैं। तब तो बहता समय सिलासी जम जाएगा, तब तो बहता समय सिला सा जम जाएगा। समझिए, तब तो, यदि ऐसा हुआ तो बहता हुआ जो समय है शिला के समान जम जाएगा। तो बहता हुआ समय और शिला के समान, इन दोनों में तुलना की गई है। साथ में सा शब्द का प्रयोग हो गया। कौन सा हो गया? उपमा अलंकार। समझ में आ गया? तो यहां पर उपमा अलंकार हमको दिखाई देता है। चलिए अगला उठाते हैं। अगला है, हरिपद कोमल कमल से, हरिपद कोमल कमल से। अब ध्यान से समझिए, हरि के जो पैर हैं, हरि मतलब कृष्ण भगवान, उनके जो पैर हैं वो कोमल हैं। और कितने कोमल हैं? कमल के समान। से शब्द का प्रयोग है। से का प्रयोग उपमा अलंकार में ही होता है। कोमल और कमल की तुलना की गई है या नहीं है? तुलना, दोनों की तुलना है ना। और से शब्द का प्रयोग कर दिया तो सा से सी सम समान सरिस, इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग उपमा अलंकार में ही होता है। तो यहाँ पर भी उपमा अलंकार आ गया। एक महत्वपूर्ण बात है, यदि यहाँ पर से शब्द नहीं होता, हरिपद कोमल कमल इतना ही होता, तब यहाँ पर ये रूपक अलंकार में बदल जाता। क्योंकि से तो तुलना हो रही थी, अब यहाँ पर क्या नहीं हो रही? तुलना नहीं हो रही। तो हमने बता दिया भगवान कृष्ण के जो पैर हैं वो कोमल हैं, कमल
के रूप में, कमल रूपी कोमल पैर, तब वो रूपक बन जाता। परंतु यहाँ पर अभी इन्होंने से लगा दिया है और दोनों के बीच में तुलना है, इसलिए यहाँ पर उपमा अलंकार आएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला है हमारा निपट निरंकुश निठुर निशंकु। निपट, निपट निरंकुश, निपट निरंकुश निठुर निशंकु। बताइए कौन सा होगा? नी, 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 नी। एक ही वर्ण की बार बार आवृत्ति हो रही है। यदि वो आवृत्ति हो रही है तो इसका अर्थ हुआ कि यहाँ पर शब्दालंकार का पहला जो भाग मैंने आपको पढ़ाया था, अनुप्रास अलंकार, वो होगा। क्योंकि अनुप्रास अलंकार में क्यों होगा? क्योंकि अनुप्रास अलंकार में अक्षर जो हैं, जो वर्ण हैं, वो बार बार आते हैं। तो यहाँ पर नी, फिर एक बार आया नी, फिर दोबारा आया नी, फिर तीसरी बार आया, फिर नी, चौथी बार आया। तो जब एक ही शब्द एक से अधिक बार आ जाए तो भी अनुप्रास अलंकार हो जाता है। तो यहाँ पर तो नी 4 बार आ गया, इसलिए यहाँ पर वैसे ही अनुप्रास अलंकार बन जाएगा। अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न है, कहे कवि बेनी कोमा बेनी ब्याल की चुराई लीनी। कहे कवि बेनी, बेनी ब्याल की चुराई लीनी। ध्यान से समझिए। देखिए यहां पर 2 शब्द है, बेनी और बेनी, 2 बार आया। तो यहां पर ये कहने की कोशिश है, पहले इसका अर्थ समझते हैं। कहे कहते हैं कवि बेनी, कवि का नाम है बेनी। तो यहां पर तो एक कवि का नाम हो गया, ये तो कवि का नाम है। बेनी, बेनी का मतलब यहां पर है केश, बाल। बेनी ब्याल की चुराई, ब्याल क्या होता है? एक जानवर का नाम है। तो बेनी ब्याल की चुराई लीनी, जो ब्याल है उसकी केश, उसके केशों को चुरा लिया गया है। तो एक बार बेनी का अर्थ आया कवि का नाम, दूसरी बार बेनी का अर्थ आया केश। तो ऐसी स्थिति में जब एक ही शब्द 2 बार आए और दोनों बार उसका अर्थ अलग अलग हो, तब वहां पर कौन सा अलंकार होगा? यमक अलंकार। समझ में आया? क्यों होगा? क्योंकि यहाँ पर एक शब्द 2 बार आया, दोनों बार ही उसका अर्थ अलग है। शब्द अलंकार के अंतर्गत शब्द के माध्यम से ही चमत्कार उत्पन्न होता है। बेनी और बेनी 2 शब्द है, इन्हीं के माध्यम से चमत्कार उत्पन्न हुआ, इसलिए यहाँ पर यमक अलंकार, तो जो शब्द अलंकार का एक भाग है, जो दूसरे नंबर का भाग है अनुप्रास के बाद में, वो आएगा यहाँ पर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नंबर 5 ले लेते हैं, यहाँ लिखते हैं नंबर 5। देखिए, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून। देखिए, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून। पानी गए न उबरे मोती मानस चून।
मोती मानस चून। मैंने जब आपको पिछले सेशन के अंतर्गत आपको एक पढ़ाया था, क्या नाम से, जिसके अंतर्गत श्लेष अलंकार पढ़ाया था, शब्द अलंकार का एक भाग, जहाँ मैंने आपको बताया था कि जब एक ही शब्द के दो या दो से अधिक अर्थ निकले तब वहाँ पर क्या होता है, श्लेष अलंकार होता है। श्लेष का मतलब भी समझाया था, श्लेष का अर्थ होता है चिपकना। तो यहाँ पर एक शब्द है पानी, पानी के तीन अर्थ हैं, मोती के लिए चमक, मानस के लिए इज्जत और चून के लिए जल। कि रहीमदास जी कहते हैं कि मनुष्य को अपने जीवन में पानी रखना चाहिए, पानी के बिना सब सूना है। पानी यदि नहीं रहेगा तो मोती में चमक नहीं रहेगी, मानस में इज्जत नहीं रहेगी, चून में जल नहीं रहेगा, तो फिर मोती का, मानस का, चून का कोई अर्थ नहीं रह जाता। तो यहाँ पर आ जाता है आपका श्लेष अलंकार। ठीक है, चलिए हम इसके अंतिम भाग खंड पर चलते हैं। आपने यदि लिखा नहीं है तो इसको लिख लीजिए, और मैं आगे बढ़ रहा हूं तो इसको पोज करके लिख लीजिएगा। आपका जो अंतिम भाग है खंड अंग है, उसके अंतर्गत भी 3 प्रश्न हैं, उनका भी अध्ययन कर लेते हैं। चलिए प्रारंभ कर रहे हैं खंड अंगय, और खंड अंगय का पहला प्रश्न उठाते हैं। देखिए पहला प्रश्न है, अलंकारों का प्रयोग काव्य में क्यों किया जाता है, बताइए। मैंने समझाया था, जब काव्य में शब्दों व अर्थों के माध्यम से चमत्कार या आकर्षण उत्पन्न करना हो तो वहां पर क्या करते हैं, अलंकारों का प्रयोग किया जाता है। समझिए, शब्दों और अर्थों के माध्यम से काव्य में चमत्कार उत्पन्न करने के लिए ही अलंकारों का प्रयोग किया जाता है। तो हमारा जो प्रश्न था उसका मैंने उत्तर यहाँ पर लिख दिया है। आगे वाले भाग पर चलते हैं। हमारा अगला भाग है, शब्द अलंकार के कितने भेद होते हैं, उदाहरण सहित नाम लिखिए। चलिए, शब्दालंकार के 3 भेद हैं। पहला बताइए, अनुप्रास। अनुप्रास का एक उदाहरण ले लेते हैं, रघुपति राघव, रघुपति राघव राजा राम।
पतित पावन सीताराम। तो रे 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 र अनुप्रास अलंकार आ गया। दूसरा यमक, कनक कनक ते सोगुनी मादकता अधिकार। या खाए बोराय जग वा पाए बोराय। यहाँ पर दो शब्द हैं, कनक और कनक। यमक अलंकार में दो शब्द आते हैं, उनका अर्थ अलग अलग होता है। कनक, एक कनक का मतलब है सोना, दूसरे कनक का मतलब है धतूरा। एक कनक का मतलब हो गया सोना और दूसरे कनक का मतलब है धतूरा। धतूरा क्या होता है? नशा करने का एक पदार्थ, ठीक है। तो सोना रूपी जो कनक है वो धतूरे रूपी कनक से 100 गुना मादकता, नशा पैदा करने वाला होता है। क्योंकि या खाए बोराए जग, धतूरे रूपी कनक को तो खाना पड़ता है पागल होने के लिए, नशा करने के लिए। परंतु यदि किसी व्यक्ति को कनक यानी कि सोना रूपी कनक मिल ही जाए, वह पाए, तो वो बोराए, वो पागल हो जाता है। आया समझ में? आगे बढ़ते हैं। नंबर 3 श्लेष। श्लेष का मतलब मैंने बता दिया, चिपकना। तो हम यहाँ एक उदाहरण ले लेते हैं। वो थोड़ा टफ हो जाएगा, सामान्य सा ही ले लेते हैं, जो आपके इसी के अंतर्गत दे रखा है उसी का ले लेते हैं। मंगन को देख, मंगन को देख पट देत बार बार। यहाँ पर पट शब्द है। मंगन मतलब किसी व्यक्ति को देख, मंगन नाम का एक व्यक्ति है, उसको देख करके पट, एक महिला जो है पट, अपना पट, पट का दो अर्थ है यहाँ पर। एक पट का अर्थ है क्या नाम से, जो घूंघट निकालती है ना वो महिलाएं, घूंघट। और दूसरा पट का अर्थ है दरवाजा। यानी कि मंगन को जैसे ही देखती है वो महिला अपना पट, अपना घूंघट देत, अपना घूंघट निकाल लेती है। दूसरा अर्थ है जैसे वो मंगन को देखती है अपना दरवाजा वो बंद कर लेती है। आ गया समझ में? तो दो अर्थ निकल गए यहाँ पर, इसलिए यहाँ पर श्लेष अलंकार है। चलिए अंतिम प्रश्न पर चलते हैं। हमारा अंतिम प्रश्न नंबर 3, उसका भी अध्ययन करते हैं। वो है अलंकारों के कितने भेद होते हैं, अर्थालंकार के कितने भेद होते हैं। उदाहरण से एक नाम लिखिए। तो अर्थालंकार के कितने भेद हैं? 5 भेद हैं। नाम लिखते हैं। पहला उपमा, सीता सम चंद्रमा। रूपक का ले लेते हैं। पद कमल धोई, तो पद कमल हो गया। तीसरा ले लेते हैं सीता मानो चंद्रमा। चौथा ले लेते हैं अतिशोक्ति। अतिशोक्ति का उदाहरण लिख लेते हैं। बालों को खोलकर मत चला करो, बालों को खोलकर मत चला करो, मत चला करो,
रास्ता भूल जाएगा, रास्ता भूल जाएगा, भूल जाएगा सूरज। बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ा कर दिया कि कोई महिला यदि बालों को खोल करके चलेगी तो बादल आ जाएंगे, सूरज ढक जाएगा, ऐसा संभव नहीं है। पर उसकी सुंदरता का वर्णन करने के लिए किया गया है मानवीयकरण। मानवीयकरण का भी ले लो। मेघ आए, मेघ आए बड़े बन ठन के संवर के। तो इस प्रकार से हमने आपके सभी प्रश्नों के उत्तर यहाँ पर दे दिए हैं। तो चलिए अब हम आपसे मिलेंगे अगले सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद।